अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो जैसा कि आपको पता है हम लोग अपना चैप्टर नंबर 5 जो है आईकॉम पार्ट 1 जो है ना बिज़नेस मैथ को पढ़ रहे थे। तो उसके अंदर से हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में 15 तक क्वेश्चंस को पढ़ लिया था। तो आज हम इंशाल्लाह 16 और क्वेश्चन नंबर 17 अटैम्प्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ए और बी की उसने रकमें दी हैं और सबसे पहले उसने कहा है ए प्लस बी जमा करो उन दोनों को और उनका ट्रांसपोज लो। फिर उसने ये कहा हुआ है दूसरी तरफ, दूसरी साइड पे आपने क्या करना है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज इन दोनों को जमा करना है। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये वाली साइड ले ली जिसका नाम लेफ्ट हैंड साइड था। ए प्लस बी, पहले जाहिर है उसने कहा ए और बी को जमा करके ट्रांसपोज लेना, तो पहले ए प्लस बी तो जमा करें। ये ए है प्लस ये बी है, ए प्लस बी। अब ये 2 है, ये प्लस 3 है, तो 2 प्लस 3। फिर 4 प्लस और ये वाला -2। फिर 1 प्लस और फिर ये वाला 4। फिर 5 प्लस और ये वाला 6, वैसे ही आ गया। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद है 3 और 2 5, ये 4 लिखा, प्लस माइनस -2 आ गया। फिर 4 और 1 5 आ गया, और 5 और 6 11 आ गया। तो यहाँ पे हम लोगों का ये वाला थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व आउट हो गया। उसके बाद अगर हम देखें ए प्लस बी बराबर होता है 5, 4 में से 2 गया 2, ये 5 आ गया और ये 11 वैसे ही आ गया, और ये हमारे पास आ गया ए प्लस बी का आंसर। तो जैसा कि उसने कहा था ए प्लस बी का जब आंसर आ जाए तो आपने उस रकम का ट्रांसपोज ले लेना। मैंने ए प्लस बी को जमा करके ऊपर ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज का निशान लगाया। तो जो ही ट्रांसपोज का निशान लगाया तो इसका मतलब था कि इसकी रो को कॉलम में बदल दें। ये 5 2 ऐसे लिखा है, मैंने 5 2 ऐसे लिख दिया। ये 5 और 11 ऐसे लिखा हुआ था। ठीक है, तो मैंने क्या किया उसको यानी कॉलम में बदल दिया। ये रो की शक्ल में था, मैंने उसे कॉलम में लिखा। ये ए प्लस बी का ट्रांसपोज की रकम आ गई, एक साइड हल होगी। दूसरी साइड हल करने के लिए उसने ये कहा हुआ है कि ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज दोनों को आपने जमा कर लेना। तो बहुत सिंपल है, ये देखें, ये ए की रकम थी, ये उसका ट्रांसपोज लिया। ये बी की रकम थी, ये उसका ट्रांसपोज ले लिया। अब ए थी, ये 2 4 था, कॉलम में लिखा 2 4। 1 5 था, 1 5। फिर 3 2 रो में था, 3 2। 4 6 रो में था, 4 6 कॉलम में लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इनका यहाँ पे ट्रांसपोज ले लेंगे राइट हैंड साइड पे। ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, तो सिंपल ए के ट्रांसपोज के नीचे ए के ट्रांसपोज की कीमत प्लस बी के ट्रांसपोज के नीचे बी के ट्रांसपोज की कीमत, जो कि हम लोगों ने पीछे अभी निकाले हैं, इन दोनों को जमा कर लें। फिर 2 प्लस 3, 1 प्लस 4, 4 प्लस और ये वाला -2। फिर 5 प्लस 6, ये एज इट इज़ यहाँ पे हमारे पास आ गया। अब 3 और 2 5, 4 और 1 5, 4 लिखा, प्लस माइनस माइनस और ये वाला 2 आ गया। 6 और 5 11 आ गया। उसके बाद है ये 5, ये 5 वैसे ही आ गया। 4 में से 2 गया, 2 आ गया, और ये 11 वैसे ही आ गया। तो अब आप देख सकते हैं कि इसका आंसर भी क्या आया, 5 5 2 11, और इसका आंसर भी आया था 5 5 2 11। तो दोनों साइडें बराबर हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि ये वाली जो साइड थी ये राइट हैंड साइड थी। अब हम अटैम्प्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 17। बहुत आसान है, वो भी थोड़ा सा बस जाना चेंज है। उसने ए की रकम भी दी हुई है, फिर उसने ए का ट्रांसपोज मैंने यहाँ पे निकाल लिया। ए की रकम दी है, उसने ये कहा है कि ए में जमा करें ए का ट्रांसपोज। ये सवाल था क्वेश्चन नंबर 17। तो मैंने ए की रकम थी, उसका ट्रांसपोज लिया। ये 1 2 था, मैंने 1 2 लिखा। 6 1 था, मैंने 6 1 इस तरह से लिख लिया। अब ए में प्लस करना है ए का ट्रांसपोज, ये ए है, इसमें प्लस करना है ए के ट्रांसपोज को। ठीक है, अब ए प्लस ए का ट्रांसपोज वैसे लिखा। ठीक है, और इन दोनों को हमने क्या कर लेना, जमा कर लेना। ये 1 प्लस ये वाला 1 भी आ गया। फिर 2 प्लस ये वाला 0 आ गया। फिर ये 0 प्लस 2 आ गया। फिर ये 1 प्लस 1 आ गया, जमा कर लिया। अब ए प्लस ए का ट्रांसपोज वैसे ही आ गया। 1 और 1 कितना आ गया, 2। 2 और 0 कितना आ गया, 2। 2 और 0 2। 1 और 1 कितना आ गया, 2 आ गया। अब ये हमारे पास आंसर आ गया ए प्लस ए के ट्रांसपोज की कीमत। इसको आप फर्ज कर लें इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, यानी ए प्लस ए के ट्रांसपोज को आप फर्ज कर लें। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा जी, अब अगर आप यहाँ पे एक चीज़ नोट करते हैं, तो अब दूसरी साइड पे हमने ए प्लस ए का ट्रांसपोज ले लिया था। अब हम क्या करेंगे, ए प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे। यानी ये एक रकम आई थी जिसका नाम था ए प्लस ए का ट्रांसपोज, वो ये था। यानी ए और ए का ट्रांसपोज दोनों को जमा किया था, वो ये आगे थे। अब मैंने क्या किया, अगली इक्वेशन को बनाने के लिए मैंने ए प्लस ए के ट्रांसपोज इस पूरी रकम को लिखा, ये वाली इस पूरी रकम का ट्रांसपोज लिया। सब ट्रांसपोज लिया, ये 2 2 था, ये 2 2 रो में था, पहले कॉलम में, रो में था, कॉलम में आ गया। अब आप देख सकते हो कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों बराबर हैं।
तो लिहाजा अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि a प्लस ए के ट्रांसपोज हमेशा बराबर होता है a प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। यानी अगर इसी रकम को, इसका मतलब ये होता है, इस क्वेश्चन में उसने ये कहा था कि आप शो करें कि a प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब ये होता है कि जब आप कोई रकम को आप हल करते हो, जब उसका ट्रांसपोज लेते हो तो दोबारा फिर वही आंसर आना चाहिए। जैसा कि देखें ना, आपने इस रकम को हल किया a प्लस ए का ट्रांसपोज, तो ये रकम आ गई। जब दोबारा आपने इसी रकम का ट्रांसपोज लिया तो फिर वही आंसर आ गया। तो ये वो बताना चाह रहा है, अगर वही आंसर आ रहा है तो फिर इसका मतलब है कि ये दोनों बराबर है। तो यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 17 जो है ना वो भी ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।